हाय। इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हो या फिर अगर आप एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको अगर आप बेयर एक्ट में से एक बार भी पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट रहेंगे। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी भी सेक्शंस को छोड़ना है। जो हमारा पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके किसी भी सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी सेक्शन को छोड़ ही दें, आपने इस सेट की थोरोली स्टडी करनी है। लेकिन जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखो, जितने भी तरीके से हो सके इन क्वेश्चंस को पढ़ो, मतलब इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस भी नहीं पूछता, बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जब हम सेक्शन 3 पे आते हैं, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बताते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम के बारे में कई बार पूछा गया और उसके ऊपर मेरी वीडियो भी है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम के अलावा जो पूछता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारी चीजें पूछता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि कोई एग्जाम्पल देके पूछ लेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है। इसके अलावा अटेस्टेड, अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, ये चीज पूछ लेगा। एक्शनेबल क्लेम पूछ लेगा। उसके बाद कि नोटिस का मतलब क्या होता है, पर्सन हैज सेड टू हैव नोटिस, ही कब उसको नोटिस मिल गया माना जाएगा। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम आए तो अगर सेक्शन 5 के ऊपर, तो सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर अगर आप कोई क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क करेंगे तो इसके ऊपर 4-5 स्टार्स आप लगा सकते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 6 को बहुत 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 अच्छे से कीजिएगा। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 7 भी मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। सेक्शन 8, सेक्शन 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा एक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 8, 9 को आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सेक्शन 10 के ऊपर आओ तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन की। कौन सी कंडीशंस होती है जो एलिनिएशन को रिस्ट्रेन करती हैं, तो ऐसी कंडीशंस के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 12 जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 12 को अगर आप मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, प्री में तो पूछा ही जा सकता है। फिर सेक्शन 13 जो है वो, जैसे सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट था वैसे ही सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से आपसे पूछेगा, मतलब 101% के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सीधा क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन जैसे भी आएगा जरूर इनमें से, सेक्शन 13 में से। और इसी तरीके से सेक्शन 14 भी है। तो 6, 13, 14 बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। उसके बाद सेक्शन 15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 सेक्शन जो वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेक्शन 18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 6 देखा हमने, 13 देखा, 14 देखा, उसके अलावा 19 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट समझा रखा है। सेक्शन 19 के बाद सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 19 और 21 में डिफरेंस भी पूछता है वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट में। सेक्शन 20 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रीड कर लीजिए, आपके लिए काफी है। फिर सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 जो सेक्शन है कंडीशन प्रेसिडेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 26, 27 वही प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हैं। 28, 29 ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 30 सेक्शन ये जितने भी है 34 तक। उसके बाद आता है सेक्शन 35, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे 6 था, 13 था, 14 था, 19 था, उसी तरीके से सेक्शन 35 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितना हो सके, जितना डिटेल में हो सके इस सेक्शन को पढ़िए। इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के बारे में है ये सेक्शन। उसके बाद फिर वही 36 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 37 प्री, 38 प्री, 39 प्री, 40 भी प्री। उसके बाद जो सेक्शन 41 से लेके 53A तक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको डिटेल में पढ़िए 41 से लेके 53A तक।
इसके अंदर जो सेक्शन 41 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 43 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 52 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 53 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 53A जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने 6 देखा, जैसे हमने 13, 14, 19 देखा, 35 देखा, उसी तरीके से सेक्शन 53A बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकता है। सेक्शन 53A को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आपसे वो जरूर पूछेगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट है, सेल के बारे में डिफाइन करना है, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 55 इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 56 इंपॉर्टेंट है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 57 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 58 भी उन्हीं की तरह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 6, 13, 14, 19, 35, 53A और सेक्शन 58 बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको जितने डिटेल में हो सके उतने डिटेल में पढ़िए। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज या क्या मॉर्गेज क्या होता है, ये सब कुछ इसमें से पूछेगा। 59 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 59A प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 60 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जैसे सेक्शन अभी हमने देखा 58 था, सेक्शन 35, 19 और 13, 14, 6, उसी तरीके से सेक्शन 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर राइट्स ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम रिडेम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी के बारे में पूछा। उसके बाद 60A से लेके 66 तक जो है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इतना कुछ नहीं है उनमें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल जाएगा। सेक्शन 67 जो है वो इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद 67A, 68, 69 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 69A, 70, 71, 72, ये सब जो है आगे जितने 81 तक 80 तक सेक्शन है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है 81 सेक्शन। 81 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर उसने मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है। सेक्शन 82 से 85 तक, मतलब 85 तो रिपील्ड है, 84 तक जो है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर सेक्शन 91 से लेकर 94, ये चारों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। फिर सेक्शन 100 जो है वो इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर चार्ज के बारे में बताया गया है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 105 जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लीज के बारे में पूछा गया है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 106 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 107 भी मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, 108 भी मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके अलावा फिर आगे प्री के, फिर उसके बाद आता है 111 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 106 और 111, ये तीनों मतलब ये दोनों जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से जरूर वो क्वेश्चन पूछता है। ऐसी 112 एंड 113 भी मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 114 को अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे तो काफी है, 114A, 115 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। सेक्शन 116 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर का क्या इफेक्ट होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। उसके बाद सेक्शन 117 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 118 एक्सचेंज के बारे में पूछता है, मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 119 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 120 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 121 मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके ऊपर उसके बाद जो गिफ्ट का पूरा चैप्टर है, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 122 से लेके 129 तक, जिसके अंदर गिफ्ट क्या होता है, ऑनरेस गिफ्ट क्या होता है, जितनी भी गिफ्ट के बारे में चीजें हैं, गिफ्ट ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, सारे इंपॉर्टेंट है। ऑनरेस गिफ्ट, सेविंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मोशंस कॉज एंड मोहम्मदन लॉ, मतलब जितने भी ये सारे सेक्शंस है 122 से 129 मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं गिफ्ट के ऊपर। उसके बाद सेक्शन 130 को आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। उसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो आप एक बारी बेरक में से पढ़ सकते हैं, वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो ये जो सारे सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी बताए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी बताए, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बताया। इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस है वो आपने छोड़ने नहीं है, उनको एक बारी बेरक में से जरूर पढ़ना है, क्योंकि आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते पिछले ईयर्स के पेपर्स पे, लेकिन बहुत ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि उसी के हिसाब से आगे भी पेपर्स आते हैं, लेकिन फिर भी आपको थॉरोली पता होना चाहिए। इन टॉपिक्स को आपको बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी आपको बेरक में से पढ़ना है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैंने जो देखा जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे शायद मेरा एनालिसिस थोड़ा सा सही ना हो, तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। इसके अलावा कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सेक्शन 6, सेक्शन 13, 14, सेक्शन 19, सेक्शन 35, सेक्शन 53A, सेक्शन 68, सेक्शन 60, सेक्शन 105, सेक्शन 106, सेक्शन 111 और सेक्शन 121 टू 129, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़रूर पूछता है। उसके अलावा भी मैंने मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए, जैसे सेक्शन 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 11 हो गया मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से मेन वाले भी बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बता दिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए। तो ये जो है यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जिनको इसके बारे में जानना हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर की कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपको कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना हो तो वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको हमने डिस्कस कर रखा है वीडियोस में, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। कुछ सेक्शंस को सिर्फ मैंने बेरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो जिनको बेरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया उनको अब मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।